हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन की सामान्य जानकारी, कार्बन के अपर रूप, विभिन्न प्रकार के सहसंयोजक यौगिकों में बंध तथा एल्केन का नामकरण हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्कीन का नामकरण। एल्कीन हमने पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों में संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और उसमें आते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र हमने पढ़ा था CnH2n+2। आज हम पढ़ेंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें हम कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध वाले यौगिकों को, दो बंध वाले यौगिकों को एल्कीन बोलते हैं तथा दो कार्बन परमाणु के मध्य तीन बंध जो बनाते हैं उन यौगिकों को एल्काइन बोलते हैं। तो एल्कीन यानी कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध होंगे? दो बंध होंगे। श्रृंखला में हो सकता है एक, मतलब श्रृंखला 4 कार्बन की हो तो किसी 2 कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध हो, या हो सकता है 3 कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध हो। इसी आधार पे हम एल्कीन का नामकरण करेंगे। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, यानी कार्बन परमाणु की संख्या के दुगुने के बराबर हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। C का मतलब होता है कार्बन, N का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और 2N का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का दुगुना। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र एग्जाम में पूछ लेता है, क्या हुआ? CnH2n। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नामकरण का क्या नियम है? कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करेंगे। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, और इसके अलावा इसमें प्रतिस्थापी कौन से हैं, कार्बन परमाणु की संख्या कौन सी है, वो एल्केन के जो नियम किए थे ना नामकरण के, कि 2 कार्बन वाले को एथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, उन्हीं के अनुसार ही होगा। तो देखो 2 कार्बन वाला एक एल्कीन आपको दिखाया गया है, CH2 और इसे एथीन कहते हैं क्योंकि 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं और एल्कीन के लिए ईन लगता है। एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या लगता है? ईन, तो एथीन। अगला देखो 3 कार्बन वाला एल्कीन CH2। अब 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्लस एल्कीन के लिए ईन लगता है तो प्रोपीन। 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं और एल्कीन के लिए ईन ब्यूटीन। अब हम कार्बन परमाणु की संख्या को उधर से नाम देंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम नंबर मिले। जैसे 1 ब्यूटीन है, फिर 1 ब्यूटीन पे नहीं आया तो श्रृंखला में देखेंगे कि किस साइड से गिने कि कार्बन परमाणु को कम से कम नंबर मिले। 2 ब्यूटीन हो गया। अब कोई प्रतिस्थापी समूह आया हो तो लास्ट वाला देखना। कोई प्रतिस्थापी समूह यदि कार्बनिक श्रृंखला पे आए तो पहले हम प्रतिस्थापी समूह को लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर कार्बन पर डबल बंध है उस हिसाब से कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। यहाँ लास्ट वाला देखो CH2Cl, CH डबल बॉन्ड, CH3। अब हमने देखा कि चाहे आप CH3 की दिशा से अंकन करो, दूसरे नंबर पे आ रहा द्विबंध, चाहे आप CH2Cl की ओर से अंकन करो, दूसरे नंबर पे आ रहा। ऐसी स्थिति में हमें जुड़े हुए प्रतिस्थापी को भी देखना है कि जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले उस दिशा से हम कार्बन श्रृंखला का अंकन करेंगे। तो CH2Cl को 1 नंबर कार्बन बना दिया, CH डबल बॉन्ड, CH में 2 और 3 हो गए और CH3 4। इस प्रकार से नाम हो गया
1 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है तो 1 क्लोरो, फिर 2 नंबर कार्बन पे द्विबंध है तो 2 नंबर और ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन। इस प्रकार से हम एल्किन का नामकरण करेंगे। एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक है, ये सामान्य एल्किन के उदाहरण हैं और इनके नामकरण के तरीके हैं। एल्किन में कार्बन परमाणु की संख्या के आगे अनुलग्न इन आता है। अगला हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। अब हमने एल्केन का सूत्र पढ़ा था, उसमें CnH2n प्लस 2 था। एल्किन में CnH2n है और एल्काइन में CnH2n माइनस 2 आएगा। CnH2n माइनस 2 CN, ये लास्ट वाला आप करेक्शन करना, CnH2n माइनस 2 एल्काइन का। इनमें भी कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन यौगिकों में कार्बन है वो त्रिबंध से बंधा होता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है और अनुलग्न क्या लगता है इनमें? आइन। जिस प्रकार से एल्केन में अनुलग्न इन था, एल्कीन में इन था, एल्कीन में इन था और एल्काइन में आइन अनुलग्न होता है। सूत्र क्या है सामान्य? CnH2n माइनस 2 करना, माइनस 2 करेक्शन करना इसमें थोड़ा। आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, त्रिबंध से जुड़े रहते हैं और अनुलग्न इनमें आयन लगता है। नामकरण देखेंगे। कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे। पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस छोर से करेंगे जहाँ से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। यदि श्रृंखला में 1 से अधिक त्रिबंध हो तो उनके आगे क्रम से हम डाई, ट्राई, टेट्रा इन शब्दों का उपयोग भी करते हैं। अब 2 कार्बन वाली एल्केन में 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। उसके साथ में आइन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? एथाइन। एथ प्लस आइन एथाइन। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, आइन जोड़ो प्रोपाइन। इस प्रकार से 4 कार्बन को ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन या 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, इस प्रकार से एल्किन का नामकरण करते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n माइनस 2, यानी कार्बन परमाणु की संख्या के दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन। ये हमारी हाइड्रोकार्बन की एल्काइन श्रेणी हुई। सजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह मिले या प्रतिस्थापित करे तो इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति हम देखेंगे। सभी कार्बनिक यौगिकों की प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर हम पूर्वलग्न या अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे। पहले प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में उसके पूर्वलग्न या अनुलग्न क्या होंगे उन्हें दर्शाएंगे। प्रकार्यात्मक समूह में देखो हैलोजन होते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला पर प्रकार्यात्मक समूह हैलोजन है तो यहाँ पूर्वलग्न क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आएगा। प्रकार्यात्मक समूह का मतलब कार्बन के अलावा अन्य समूह यदि कार्बनिक श्रृंखला में आ रखे हैं तो वो प्रकार्यात्मक समूह है, उनमें हैलोजन आए तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इनका नाम आएगा। जैसे CH3Cl कर दिया तो क्लोरोमीथेन हो गया, CH3CH2CH2CH2Br तो ब्रोमोब्यूटेन हो गया। एल्कोहल यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह है OH आए तो इसे एल्कोहल कहते हैं। और अनुलग्न क्या लगता है इनका? ओल। OH अनुलग्न क्या लगता है? ओल। यानी कार्बन श्रृंखला से ओल जुड़ा हो, OH जुड़ा हो तो उसे जितने कार्बन परमाणु हैं उसके आगे अनुलग्न ओल लगा देते हैं। जैसे एथेन प्लस ओल क्या बन गया? एथेनॉल। इसी प्रकार से 5 कार्बन परमाणु की श्रृंखला CH3 CH2 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 CH2OH तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट प्लस ओल, पेंटेनॉल। इस प्रकार से प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर कार्बन परमाणु का नामकरण करते हैं। जब OH आए तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा? ओल। और क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इनको इस तरह से रख दोगे। एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह कौन सा मिले? CHO
CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा श्रृंखला के लास्ट में? एल, यानी नेल लग जाएगा, एल। एथेन प्लस एल एथेनेल, ब्यूटेन प्लस एल ब्यूटेनेल। और एल्डिहाइड का क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र? CHO। जैसे एल्कोहल का क्या था? OH, उसी प्रकार से एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है और ग्रुप इसका CHO मिलेगा आपको। श्रृंखला में यदि CHO ग्रुप मिले तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका अनुलग्न एल लगेगा। कीटोन का CO प्रतीक होता है, दोनों ओर कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई मिलेगी, इसका अनुलग्न ओन लगता है। कीटोन का अनुलग्न क्या लगता है? ओन। जैसे CH3 CO CH3, तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, प्रोप प्लस ओन प्रोपेनोन, ब्यूट प्लस ओन ब्यूटेनोन। और यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह COOH हो तो अनुलग्न OE कमल आएगा, इसे कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। और इसका अनुलग्न क्या आएगा? OE अमल, CHO। तो देखो HCOOH, तो कितने कार्बन? एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथ प्लस ओइक मेथेनोइक। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप प्लस ओइक प्रोपेनोइक। ये इस प्रकार से प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर कार्बन श्रृंखला के नाम लिखे जाते हैं, जिसमें एक बार फिर बता देती हूँ। एल्कोहल के लिए OH तो ग्रुप होता है, अनुलग्न ओल होता है। एल्डिहाइड का ग्रुप तो CHO होता है और अनुलग्न एल लगता है लास्ट में। कीटोन का ग्रुप तो CO होता है और लास्ट में ओन लगता है अनुलग्न। कार्बोक्सिलिक का ग्रुप तो COOH होता है और अनुलग्न OE कमल लगता है, जैसे मेथेनोइक है, प्रोपेनोइक है, ब्यूटेनोइक है। अब द्वितीय आबंधित हाइड्रोकार्बन, यदि हाइड्रोकार्बन में द्वितीय आबंध उपस्थित हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहेंगे और इनका अनुलग्न क्या लगता? ईन। सूत्र होता CnH2n एल्कीन का, एथीन पेंटीन। अब कार्बनिक यौगिकों में कुछ रासायनिक गुण धर्म हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों को जलाना। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा, प्रकाश और कुछ यौगिक भी बनाते हैं। कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जले बनाते हैं। अभिक्रिया में कार्बन की देख लो, मीथेन की देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा देता है। ऑक्सीकरण, दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो इसमें देखो OH ग्रुप आया है, OH का अनुलग्न होता है ओल, तो 2 कार्बन है, एथेन प्लस ओल एथेनोल। एथेनोल का पोटेशियम परमैंगनेट से या पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करवाई जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है CH3COH। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया याद रखना, दोनों ही ऑक्सीकारकों के नाम पूछ लेता है। 2 ऑक्सीकारक है इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं और हाइड्रोजन को हटाकर यौगिक में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, CH3COOH में बदल जाता है। ऑक्सीकारक, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। या पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट किसका कार्य कर रहे हैं? ऑक्सीकारक का कार्य कर रहे हैं, जो कि एथेनॉल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना ऑक्सीकारक। संकलन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होते हैं। संकलन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त है मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि जोड़कर संतृप्त की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाए तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी उनमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति थोड़ी तीव्र हो जाती है और रासायनिक प्रक्रिया को ये उत्प्रेरक प्रभावित भी नहीं करते हैं। ये उत्प्रेरक हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित भी नहीं करते हैं और अभिक्रिया की गति को भी बढ़ा देते हैं। संकलन अभिक्रिया का मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के निकल तथा पैलेडियम की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवा के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना। और इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पतिक तेल को वनस्पतिक घी में बदलने के लिए किया जाता है। अगली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया के कारण
क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है और इसीलिए इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई है, क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश में। ये आज का अपना टॉपिक था। लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो कल करवाएंगे।